गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री हरे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुदस्ते। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं प्रमालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धातृचितां ततन्यं त्वं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरेचित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायम् सर्वं विलोकय सखे मृगते स्निग्धाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपाम्। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामम् ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्। जल्पन् जल्पन् प्रकृते विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले विद्यां विद्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरुं चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न यने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई। भुक्ति मुक्ति की क्या कथा
और भक्ति सुलभ तई हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। नारायण। नीति शास्त्र कहता है कि मनुष्य को ये शरीर बहुत बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन दो काम जरूर करना चाहिए। क्या? का अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेन् गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेन्। हमारी जो आत्मा है वो अजर अमर है, कभी जन्मती नहीं कभी मरती नहीं। अजरा अमरत प्राज्ञ। तो क्या करे? बुद्धिमान को, प्राज्ञ माने बुद्धिमान को चाहिए कि विद्या अर्थं च चिन्तयेत्। विद्या भी धन है और अर्थ भी धन है। तो कहा दोनों का चिंतन करना चाहिए। चिंतित माने चिंतन करना माने इच्छा करना चाहिए। विद्या रूपी धन भी कमाना चाहिए और लौकिक धन भी कमाना चाहिए। कहा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सबसे बड़ा धन जो है विद्या धन। इसलिए कहा विद्या मित्र प्रयासेषु। प्रयास में जाओ, कहीं देश विदेश जाओ, तो विद्या है तो वो धन आपके पास से काम आएगा। विद्या धन प्रयासेषु। प्रयास में विद्या ही धन काम आता है। ये धन नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं। विवेकानंद गए विदेश में अमेरिका, लेकिन उनके पास विद्या रूपी धन था, पैसा तो नहीं था। बोलो, विद्या रूपी धन था। जब वहां अमेरिका में गए न्यूयॉर्क में, तो एक औरत उनको मिली, उनकी विद्या से प्रभावित हो गई, अपने घर में ले गई उनको। उनके भाई विद्या, जो विद्वान होता है वाणी उसकी मधुर होती, बताया नहीं लक्षण है। विद्या ददाति विनय। अब विद्या जो है विनय देती, ये सबसे बड़ा धन है। विनय न च सेवया। विनय और सेवा देती है विद्या। विद्या ददाति विनयम। विद्या जिसके जीवन में आएगी वो विनय जरूर आएगा। और विनय आएगा तो आदमी जब किसी के सामने झुकेगा तो दूसरा प्रभावित होगा ही। तो विवेकानंद वहां गए तो ऐसी बने विद्या उनके पास थी, विद्या रूपी धन था। तो एक माता से बातचीत हुई तो उनकी वाणी से, उनके विनय से वो बहुत प्रभावित हुई। वहां उनका कोई परिचय नहीं था, उसने अपने घर में ले जाकर के जो है उनको रखा। बोलो, और अपने पति से कहा कि ये भारत से आए हुए हैं संत महापुरुष हैं, इनको भी टाइम देना। क्या करना? वो वहां का वो था, सदस्य था, जहां वो संस्था जब हो रही थी, सारे देश के वहां व्यक्ति आए हुए थे। अंग्रेजों ने बुलाए थे, सारे देश के आए थे, समाज जुड़ा हुआ था। ये भी गए थे। उसने अपने पति से कहा इनको भी टाइम देना बोलने का। क्या किया? ठीक, उनको भी ले गए, सब बोलने लग गए। फिर इनको भी टाइम दिया कि आप केवल 5 मिनट बोलेंगे। कितने? 5 मिनट का टाइम दिया जाए और आपको 0 को बोलना है। कितने भी किस बोलना है? 0। बोलो। जब विवेकानंद बोलने लगे तो 5 मिनट का 5 घंटे हो गए। बोलो, कितने घंटे हो गए? और टाइम कितना दिया था? 0। आज जब 5 घंटे बोले, जब वो चलने लगे तो सारी जनता उनके पीछे दौड़ने लगी। देखो, विद्या रूपी धन काम आया ना। उन्होंने पूछा कि भाई तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? बोलो, तो हमारा आपके पास में ऐसी धन है कि उससे हम लोग, हमारे पास तो लौकिक धन है, लेकिन आपने जो धन हम लोगों को जो दिया, विद्या रूपी धन, उससे हम बहुत प्रभावित हैं।
बोलो। तो कहा ये विद्या रूपी जो धन है प्रवास में ही काम करती, लौकिक धन रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो विद्या रूपी धन क्या देता है? कहा वो विनय देता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या का फल ही धन है, माने विनय है और सेवा है। जिसके जीवन में विद्या रूपी धन नहीं है वो आदमी कंगला है, कंगाल है। क्या है? इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र ही कहते हैं, कहा कि नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समः तप, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समः सुखम। विद्या ही हमारी आंख है। विद्या जिसकी विद्या रूपी आंख नहीं है वो आदमी अंधा है। इसलिए कहा श्रुति विजिष्ट विप्राणाम नयने द्वे प्रकृति, काण स्याद एक हीनोपि द्वाभ्याम अंध प्रकृति। श्रुति और स्मृति का ये हमारी दो आंख है। अगर एक को जानता है तो वो काना है, और दोनों को नहीं जानता है तो क्या है? तो देखो शास्त्र कहता है कि शास्त्र हमारी आंख है। शास्त्र रूपी आंख जिसके पास नहीं, आप धर्म करते हैं, लेकिन शास्त्र अगर कैसा धर्म करना चाहिए ये शास्त्र ही बताता है। कहा एक नित्य होता है, एक नैमित्तिक कर्म होते हैं धर्मशास्त्र। आपने नित्य कर्म जैसे भोजन है, स्नान है, संध्या है, गायत्री है, पूजा है, पाठ है, ये नित्य कर्म है। और नैमित्तिक कर्म क्या शास्त्र कहता है? नैमित्तिक कर्म भी करना चाहिए। मैंने दूसरे की हित के लिए जो कर्म किया जाता है उसका नाम हो निमित्त। वही नैमित्तिक कर्म ही हमको दोहरे, जो यही धर्म है उसका फल हमको स्वर्ग में मिलेगा। जैसे किसी का परोपकार करना, तालाब खुला देना, कुआं खुला देना, बाग लगा देना। बाग लगाने से कितना पुण्य होता है। जो व्यक्ति पेड़ लगाता है पीपल का, बट का, कहा कि जितने वो बहुत उसकी आयु होती है, कितने पक्षियों का गुजारा होता है। बोलो, बट में कितने फल लगते हैं, पीपल में कितने फल लगते हैं, कितने पक्षी खाते थे, कितना परोपकार होता है। और परोपकार के समान कोई पुण्य बोलो। तो कहा ये बट पीपल लगाना भी बहुत बड़ा पुण्य का है। जब तक बट पीपल मगे उसकी जड़ जहां तक जाएगी, आपकी जड़ स्वर्ग में उतने दिन तक निवास होगा, वैकुंठ में भगवान के धाम। तो कहा कि स्वर्ग में वैकुंठ में उसका स्थान होता है। बट पीपल लगाना भी पुण्य का काम है। आम लगाना, फल वाला वृक्ष, कोई भी फल वाला वृक्ष लगाना एक दूसरे के काम में आता है, ये निमित्तिक कर्म है। तालाब पर लोग खिलाते थे, बोलो कितने मनुष्य पानी पीते थे, स्नान करते थे, सिंचाई के काम लेते, तो ये निमित्तिक कर्म में आया। तालाब खुलाना, पोखरा खुदाना, कुआं खुदाना। पहले लोग कुआं खुदाते थे, आजकल तो सब शहर में कहाँ खुदा हमारे तालाब में जगह ही नहीं है। लेकिन ये भी कर्म है। ये कर्म दूसरे के लिए होता है। निमित्तिक कर्म होता है दूसरे के लिए, माने परोपकार होता है। तो इसका ये जो धर्म है इसका पुण्य कहा कि जो व्यक्ति गई भागवत माया जो तालाब खुलाता है, कुआं खुदाता है, पेड़ लगाता है, कहा कि उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा धर्म। कहा कि उसके पितर क्या है, नरक में होते तब भी उस पितर के सब वैकुंठ में चले जाते। बोलो, कहा परोपकार। एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कुछ नहीं किया था। क्या किया था? कहा कि गांव में एक नाला था। एक दिन वो गया तो देखा नाला में लोग जो है बड़े बुढ़े टूटे उसमें गिर जाते थे। तो उसने कहीं से ले आ करके 2-4 बड़े बड़े पत्थर लगा दिए। उसने क्या क्या ढंगला करके पत्थर पट्टिया लगा दी। अब लोग आराम से उस नाले को क्रॉस करने लगे। जीव ने एक ही पुण्य किया था। उसने नाले में क्या लगाया था? नाले में एक पत्थर लगा दिया था। उस पुण्य के फल से, और ऐसा तो जीवन में उसने बहुत पाप भी किए थे, लेकिन उस पुण्य के फल से वो स्वर्ग में चला गया। बोलो, केवल जिनमें एक पुण्य किया था उसने। बोलो, तो कहने का तात्पर्य है कि पुण्य का काम शास्त्री कहता क्या पुण्य है क्या पाप है। कहा कि इसलिए नित्य कर्म जो करते हैं वो तो अपने लिए होता है। जो नैमित्तिक कर्म दूसरे के लिए जो किया जाता है उसका नाम है निमित्तिक कर्म, वही धर्म होता है।
और धर्म ही मरने पर हमारे साथ देता है। तो लो संसार की देखो यही समझ में आ जाना चाहिए, जो संसार की कोई वस्तु हो या चाहे कोई व्यक्ति हो, एक दिन सब साथ छोड़ देंगे। यही भगवान की महामाया की मैंने बड़ी भारी माया है कि ये दिल में धसती नहीं। किसी को कहते हैं कहते तो ठीक है, लेकिन क्या है, समझ में आती क्या? क्यों समझ में नहीं आती? क्या ये देखो, आदमी का पुण्य नहीं होने से ये बात समझ, सच्ची बात दिल में नहीं धसती है, और बुरी बात कैसे धस जाती है? बोलो, कोई गाली दे देवे तो भूलेगा नहीं, और कोई अच्छी बात सुना देवे तो कहते महाराज हम तो घर जाते जाते भूल जाते। क्या है? बोलो, अच्छी बात तो भुला जाती है, लेकिन बुरी बात भूलती क्यों नहीं भूलती? मन गंदा है ना, मन में पाप भरे हुए। इसलिए कहा कि पाप होने के कारण मनुष्य को जो है अच्छी बात अच्छी नहीं धसती नहीं। क्या अच्छी बात उसको पहले तो वो सुनते ही नहीं है। कहा कि आता है सुनने के, क्या नहीं, वो सोता नहीं है, वो सोता है। इसलिए कहा एक श्रोता होता है, एक सरौता होता है, एक ये देखो, और एक सूप होता है और एक चलनी होता है। बोलो, सूप होता है तो सूप का स्वभाव कैसा है? अच्छे तो रख लेता है, खराब फेंक देता है। और चलनी होती क्या होती है? अच्छे को नीचे डाल देती है और बुरे को ऊपर लेकर। चलनी जैसे आटा छालते हैं, तो आदमी को सूप बनना चाहिए। क्या है? इसलिए कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार को ग्रह रहे थोथा दे बुढ़ाए। साधक वही है, भक्त वही है जो सार वस्तु को ग्रहण करता है, असार को नहीं लेता है। संसार में सब वस्तु है, अच्छी भी है खराब है। अरे भाई बनिया की दुकान में जाओ, किराने की दुकान में जाओ, वहां तो बहुत से सामान है, लेकिन ये विचार करना हमको क्या चीज लेना है। इसी प्रकार संसार में तो अच्छी बुरी वस्तु सब है, लेकिन अपने हम किसके ग्राहक है? बोलो, हमको क्या चाहिए? नमक चाहिए कि मिर्ची चाहिए कि मसाला चाहिए कि साबुन चाहिए कि तेल चाहिए? अरे जो तभी उसको भाव लेंगे ना। दुकान में तो बहुत चीज पड़ी है। तो आज लेकिन ऐसे लोग मूर्ख है कि सबका भाव पूछते हैं। अरे भाई जिसका तुम लेना उसका भाव पूछो ना, सबके भाव क्यों पूछ रहे हो? इसलिए तो गोस्वामी चाहिए, जड़ चेतन जग जीव जत। माने जड़ चेतन में, जड़ में भी चेतन में सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद निकर सदा जोरी जुग पानी। जड़ भी है चेतन है। जड़ चेतन जग जीव सकल कीन विश्व कीन करतार, और संत हंस पे गहई परिहरि बारी विकार। कहा कि देखो हंस जो होता है उसमें दूध भी और पानी, दूध में पानी मिला हुआ था, लेकिन जो हंस होता है क्या करता है? दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार साधक वही है, संत वही है जो सार वस्तु जो दूध है उसको लेना चाहिए, पानी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज लोग पानी पीने वाले ज्यादा हैं, दूध पीने का, दूध तो उनको पचता ही नहीं। क्या है? क्या कहा, हम दूध पियेंगे तो क्या हो जाएगा? दस्त हो जाएगा। इसलिए क्या पीते हैं? लेकिन बुद्धिमानी तो वही है कि दूध पीने से पुष्टि होगी, पानी पीने से क्या होगा? इसलिए कहा कि भगवान जब अस विवेक जब देई विधाता, तब जब दोष गुण ही मन रहता। जब भगवान कृपा करके विवेक देवे, बुद्धि देवे, तब किसी का दोष न दिखे। अगर किसी का दोष दिख रहा है तो आप न साधक है न भक्त हैं। अगर किसी में दोष, अरे आजकल तो गुरु में भी दोष देखने लग जाते, गोविंद में भी दोष देखने लग जाते। बोलो, विचार करो। जो कि शास्त्र कहता है गुरुरोपि शत्रुरोपि गुणाग्रह दोषा त्याजा गुरुरोपि। कहा अगर शत्रु में भी कुछ गुण हो तो ले लेना चाहिए, और गुरु में भी कुछ दोष हो तो क्या है? अरे भाई शरीर उनका भी कुछ दोष हो तो क्या कर लेना चाहिए?
लेकिन आज गुरु में गुण नहीं लेते, गुरु के भी क्या लेते हैं? ये देखो, साधु संतों के भी दोष ही देखते हैं। अब बोलते हैं सत्संगी कि हम बहुत सत्संग करते हैं, वहां जाना ठीक है, वो हमारे हित की बोलते हैं, हमारे आदर करते, वहां नहीं जाना चाहिए। हमारा आदर नहीं, महात्मा जी कैसे हैं, हमारा हम लोग बड़ाई नहीं करते, आदर ही नहीं करते। देखो विचार करो, तो ऐसे लोग भगवान उनकी बुद्धि को क्या किया है, उनके पास बुद्धि तो दी है, लौकिक बुद्धि है, लेकिन परमात्मा की जब तक भजन नहीं करेगा, भगवान का भजन की कृपा नहीं हो, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ने कहा बुद्धि तो मैं देता हूँ, तो हमका मूर्ख है क्या? बोलो, मूर्ख नहीं, कोई कहेगा हम मूर्ख हैं, लेकिन मूर्ख तो वही है कि जो साधु संतों में किसी का दोष देख रहा है वो मूर्ख है। नौदा भक्ति भगवान ने क्या कहा, आठों सम मोहि मैं जग देखा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, अरे सपने नहीं देखिए पर दोषा। स्वप्न में भी, अरे प्रत्यक्ष का, जागृत में क्या, स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं देखना। लेकिन बोलो, विचार करो, स्वप्न में भगवान कहते हैं भक्त वही है कि जो किसी के स्वप्न में भी दोष न देखे, सबके गुण ही लेवे दोष। अरे भाई हमको गुण लेना, दोष क्यों लेंगे? दोष लेंगे तो हमारे अंदर दोष बढ़ेगा, गुण लेंगे तो गुण बढ़ेगा। बोलो, तो आज लोग जो है दोष ही लेते हैं, क्योंकि उनका मन दूषित है। मन जिसका दूषित है वो दूसरे का दोष लेता है, और जिसका मन भूषित है, जिसका मन सुंदर मन है, वो दूसरे का गुण ही देते हैं। एक राजा थे, और सब में वो क्या देखते थे, सबका माने गुण ही देखते थे। तो इंद्र को लगा कि अच्छा परीक्षा तो लेवे। लोग कहते हैं ये जो है, तो एक जगह इंद्र जो है स्वयं एक कुत्ता बन के मर के पड़ गए। उधर से राजा हाथी से आ रहा था और उसमें बड़ी बांस आ रही थी। राजा ने देखा, कहा हमारा ये तो बहुत दुर्गंधी आ रही, लेकिन कहा कि नहीं नहीं, देखो एक कुत्ते का कैसा कुंद कली जैसा इसका दांत है। बोलो क्या कहा? मैंने उसकी बड़ाई किया कि देखो इसके दांत कितने सुंदर हैं। उसको दोष नहीं लिया गया था बहुत दुर्गंधी आ रही, कुत्ता बोला, कहा इसके दांत कितने सुंदर हैं। बोलो, राजा इंद्र खड़े होकर कहा, राजन आपकी मैं परीक्षा ली, आप सब में क्या करते हैं? और भगवान को वही प्यारा होता है, चाहे तुम तीर्थ व्रत जब तब पूजा पाठ मत करो, लेकिन किसी को दोष मत देखो, वही व्यक्ति भगवान को प्यारा होता है। और ये जितने भी तीर्थ व्रत जब तब करते हैं, लेकिन किसी के दोष ही देखते। एक दिन सुनाया था ना, एक माई पूजा तो करती थी, लेकिन गाली किसको देती थी? बोलो, भगवान राजी होगा क्या? तो कहा कि जो व्यक्ति दूसरे का दोष देख करके उसकी गाली देगा, बुरा कहेगा, तो कहा कि उसको भगवान कैसे राजी? क्योंकि सब में भगवान है। तुलसीदास जी ने देखा क्या बढ़िया, तुलसीदास जी भक्त के सिमरू है, बताया ना। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, अरे बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना तो मुझसा बुरा न कोई। ये देखो, ये संत का, भक्त का लक्षण है। संत भक्त जो होते हैं, साधक होते हैं, अपनी बुराई देखते हैं कि मेरे में बुराई है, दूसरे की बुराई नहीं देखते। जो व्यक्ति अपनी बुराई देखेगा वही उसी का सुधार होगा, भगवान उसी को प्राप्त होंगे। जो दूसरे की बुराई देखता रहेगा और जीवन भर देखते ही रहेगा, चाहे उसका कभी भी कल्याण, यहाँ भी उसके जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी, और मरने के बाद भी उसको कोई भी गति नहीं होगी। जो दूसरे की क्या करता है, और दूसरे बार कह दिया ना कि साधु संत को तो भूल के नहीं करना चाहिए। साधु निंदा, बुरा देखा तो बुरा ही करेगा, निंदा करेगा। तो कल बताया ना, साधु निंदा अति बुरी, भूल करो मति कोय, अरे जन्म जन्म के सुकृत के पल में दान खो। भक्तमाल में नावाजी कहते हैं कि भाई साधु संतों की निंदा तो बिल्कुल भूल के भी नहीं करना, एक जन्म के नहीं, तुम्हारे करोड़ों जन्म के पुण्य एक मिनट में खत्म हो जाएंगे। और जब पुण्य नहीं रहेगा तो क्या रहेगा तुम्हारे जीवन में? पाप आ जाएगा।
माने कि धर्म चला जाएगा तो क्या रह जाएगा कि अधर्म रह जाएगा। तो अधर्म तो पाप में लगाएगा। तो आप कितना भी तीर्थ पर, आज पापी लोग जो है तीर्थ में नहाने के लिए जाते। क्यों जाते तीर्थ में नहाने? तुम्हारा पाप उतर जाएगा। लेकिन पाप वहां जाकर के भी आकर फिर पाप करने लगे। दूसरे की बुराई करते, दूसरे की चुगली करते तो क्या होता? पाप होता। पहले भी सुनाया, एक बार एक व्यक्ति रोज पाप करता था। क्या करता था? और रोज जाके गंगा में नहाता था। जैसे आजकल लोग, इसलिए कहा कि सबके तीर्थ बताया ना, सबके तीर्थ अलग अलग है। तो पापी लोगों के लिए गंगा जी बहुत सरल है कि पापी गंगा नहाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो एक व्यक्ति रोज पाप करता था और रोज गंगा में स्नान करने जाता था। गंगा जी ने कहा अच्छा आदमी है। क्या किया? तो गंगा जी ने उसको शिक्षा देने के लिए एक बुढ़िया का रूप बना करके आई। किसकी? बुढ़िया का रूप बना आई और एक मैला कुचैला कपड़े को जो है वो साफ कर रही। क्या है? साफ कर रही। और साफ जब हो गया तो फिर ले जाके गटर में डाल दिया। क्या कर दिया? फिर गटर में डाल के फिर लाके साफ कर दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। और आदमी क्या है, ये बुढ़िया रोज ये कपड़े को बताओ, वो साफ करती है, साफ हो जाता तब भी क्या करती है? फिर गंदा कर देती। एक दिन उसने 2-4 दिन हो गया तो एक दिन उसने पूछा, अरे माता जी तू तो बड़ी बुद्धिमान लगती हो, पागल तो नहीं हो, हाँ? लेकिन ऐसा क्यों करती? रोज कपड़े को साफ करती हो और फिर कहा तू भी तो ऐसे ही करता है। क्या कहा? तुम भी तो? हाँ मैं कैसे कर? अरे तू भी रोज पाप करता है, रोज गंगा में आके फिर क्या करता? साफ करता है पाप को। बोलो। और ऐसा कह के वो अंतर ध्यान नहीं। तब उस व्यक्ति को लगा अरे गंगा माई ने हमको क्या किया। देखो उस दिन से उसने क्या कर दिया? पाप छोड़ दिया। इसलिए तो कहा कि सबके तीर्थ अलग है। मलिन, जिसका मन मलिन, मन जो पाप करते हैं वो गंगा रूपी तीर्थ में नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है, कहा है कि विद्या तीर्थे विबुध विधुरा। विद्या रूपी तीर्थ में जो है जो पंडित लोग स्नान करते हैं, विद्या तीर्थे विविधा साधव सत्य तीर्थे। और गंगा तीर्थे मलिन मलसो योगिनो ध्यान तीर्थे। धारा तीर्थे धरणिपत्यो दान तीर्थे धनाढ्या। और लज्जा तीर्थे कुलयुतय पातकम छालयंती। श्रुति कहती है कि जो विद्वान लोग हैं विद्या रूपी तीर्थ में नहाते हैं, और जो साधक है साधु संत लोग हैं वो सत्य रूपी तीर्थ में नहाते हैं, और जो जिसके मन मलिन है, जो पापी लोग हैं, वो गंगा रूपी तीर्थ में। और योगिनो ध्यान तीर्थ, जो योगी वो ध्यान रूपी तीर्थ में नहाते हैं। और राजा लोग क्या है, पृथ्वी पालन रूपी तीर्थ में नहाते हैं। और जो धनाढ्या दान तीर्थे धनाना, और जो धनी लोग हैं वो दान रूपी तीर्थ में नहाते हैं। और लज्जा तीर्थे कुलयतय पातकम छालयंती। और लज्जा रूपी तीर्थ में कुल की युवती अपने पातकों को, उनको गंगा नहाने का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जो स्त्री लज्जा करती है वो यही उसका क्या है, तीर्थ है। लज्जा तीर्थे कुलयुतया पातकम छालयंती। लज्जा रूपी तीर्थ, जिसके जीवन में लज्जा नहीं है, कहा कि वो तो वेश्या है। क्या है? तो कहा कि इसी प्रकार सबके तीर्थ अलग अलग हो गए ना। बोलो। तो देखो, तो कहा कि जिसका मन मलिन होते हैं, जो पाप करते हैं, तो चलो भाई चलो गंगा में नहा लेंगे, क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और फिर आगे के फिर भी पाप करते, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो देखो गंगा जी उसको शिक्षा दी। तो शास्त्र कहता है कि भाई अपने आत्मा को, मनुष्य को अजरा अमरवत प्रागो विद्या अर्थंत चिंते। अपने आत्मा को अजर अमर मान करके मनुष्य को विद्या रूपी जो तीर्थ है इसका भी सेवन करना चाहिए। और विद्या क्या है? कहा कि जो हमारे शास्त्र अन्य विद्या परिज्ञानम अवश्यम नश्वरम भवेत्। ब्रह्म विद्या परिज्ञानम ब्रह्म प्राप्ति कर। विद्या वही विद्या है जिस विद्या से परमात्मा की प्राप्ति हो। लौकिक विद्या से तो लौकिक धन मिलेगा, लेकिन परमात्मा की जो अध्यात्म विद्या है, गीता में भगवान अध्यात्म विद्या विज्ञानम, वो अध्यात्म विद्या भगवान कहते वो मैं हूँ।
जिस अध्यात्म विद्या से अध्यास जाता है। अध्यास माने देखो, आप लोग कितना कहें, शरीर में एक अभ्यास होता है कि अध्यास होता है। एक व्यक्ति में से वो मैनेजर साहब पूछा, हमारा मैं अभ्यास तो समझता, अध्यास क्या होता है समझ में आते, बोलो अध्यास क्या होता है। तो कहा कि शरीर में जो यही मैं हूं, ये का जो अध्यास पड़ा है आनंद जानने, बोलो का ये अध्यास कैसे जाएगा। अब देखो तुम लोग कोई कड़ुआ बोल देता है तो अध्यास है, अरे मेरे कैसा कैसे जाएगा, ये देखो अध्यास है। तुमको कहेगे तुम तो स्त्री हो, लेकिन क्या कहोगे, अध्यास, नहीं मैं पुरुष हूं। और स्त्री से कहे कि तुम तो पुरुष हो, तो क्या इनका अध्यास के नहीं महाराज हम पुरुष नहीं, हम क्या है, वास्तविक में सब पुरुष है, कोई स्त्री तो है ही नहीं। बोलो, एक लड़की थी, कथा आ गई, एक लड़की थी बड़ी जो है विदुषी थी, वो राजा की लड़की थी, लेकिन जब छोटी थी तो छोटी बात कोई बात नहीं, लेकिन जब वो बड़ी हो गई, सियानी हो गई, तो राजसभा में जाके और कोई वस्त्र नहीं पहनती थी। बोलो क्या करती थी, और राजसभा में जाके बैठ जाती। राजा सब लोग नीचे निगाह कर लेते। जवान लड़की 20-22 साल की, तो वो कहती थी लड़की कि तुम लोग क्यों शर्म गए, तुम भी स्त्री हम भी स्त्री, स्त्री से क्या लज्जा करना। तो कह इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, क्या कहती थी, पागल है, कुछ बोलते नहीं थे। तो लेकिन अपने राजा से, पिता से कहते तुम भी स्त्री और मैं भी स्त्री, तो स्त्री से क्या लज्जा करना। अगर कोई पुरुष होता तो हम पुरुष से लज्जा कर, स्त्री को पुरुष से लज्जा करना चाहिए, तो पुरुष तो कोई दिखलाई नहीं पड़ता है। अब राजा बड़ा है ना, क्या है, अब इसको कैसे समझा मैं, बोलो। एक दिन याज्ञवल्क्य ऋषि आए, याज्ञवल्क्य ऋषि आए, याज्ञवल्क्य ऋषि को देख करके तुरंत अपनी माँ की साड़ी पहन लिया और आके दरबार में बैठी। क्या है, तो राजा ने कहा आज तुमको भगवान ने सद्बुद्धि दी कि आज तुमने साड़ी पहनी, इतनी साल हो गई कभी साड़ी नहीं पहनी। तो उसने कहते हैं आज मैं पुरुष का दर्शन किया है, पुरुष से तो लज्जा करना ही पड़ेगा। कहा कि तुम, हम लोग क्या हैं, कहा तुम तो स्त्री हो, क्या हो। अब राजा जो है याज्ञवल्क्य से कहा, मरा आपको ये पुरुष कह रही, हम लोग को स्त्री कह रही है, इतने दिन, आज ही इतनी 22 साल की हो गई लड़की, लेकिन ये कभी भी कोई वस्त्र पहना नहीं, छोटे में तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको देख करके ये वस्त्र पहनी, पहले कभी वस्त्र नहीं पहनी। तो वो राजा को कहा ठीक, तुम्हारी लड़की बड़ी विदुषी, क्या है, बड़ी विद्वान है, विदुषी माने विद्वान है, बड़ी पढ़ी लिखी विद्वान। कहा नहीं मैं तो पागल, कहा पागल नहीं, पागल तो तुम लोग, क्या है, कहा क्यों, कहा कि ये तुम लोग शरीर प्रकृति का बना है, शरीर को तुम अपना मानते कि यही मैं हूं, ये जो अध्यास है इसलिए तुम स्त्री हो। और आज मैं कहा कि आपको पुरुष कहा, क्या हम ये शरीर ये पुर है, पूरी शयनाति पुरुष है, इस पूर्व में हम लोग रहते हैं। ये जैसे मकान में तुम मकान थोड़ी हो, मकान अलग है, तुम हो तो कहते मेरा मकान है, इसी में शरीर को भी तुम कहते मेरा शरीर है, मेरा ऐसे नहीं मैं शरीर हूं। तो शरीर प्रकृति का बना हुआ, ये शरीर में प्रकृति का सब ढांचा लगा हुआ है, अब इसको तुम मान लेते कि मैं पुरुष हूं, तो है ना मूर्खता, बोलो। तो कहा इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, परमात्मा है, वही पुरुष है। ये शरीर तो सबका क्या है, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, सब शरीर कितने बने, कहा सब प्रकृति जन्य है। इसलिए इसमें जो अध्यास हो गया है कि यही मैं हूं, ये मूर्खता है। तो ये जब तक अध्यास नहीं जाएगा तब तक कैसे काम बनेगा। तो कहा कि मनुष्य का ये अध्यास जो है कि यही मैं हूं, तो कहा ये जब तक उसको अध्यात्म विद्या नहीं प्राप्त होगी, बोलो। अब जब शरीर में होता है कि ये मैं हूं, देखो ये मेरा पोता है, मेरी स्त्री है, मेरा मकान है। एक व्यक्ति कोई कहा वहां गया, 23 वर्ष की औरत बीमार हो गई, तो लगे रे मेरी मरी मरी मरी, रोने लग गया। क्यों रो रहा है, मूर्खता है ना। तो अरे भाई कोई मर जाए तो क्यों रहते, शरीर तो मर ही रहा, बालकपन मर गया, जवानी मर गई, तो मरेगा ही ना, तो रोता क्यों है, तो उसमें अध्यास है। तो देखो ऐसे जो है कहा कि जब तक अध्यात्म विद्या उसको प्राप्त नहीं होगी तब तक अध्यास नहीं जाएगा। अध्यास नहीं जाएगा तो शरीरों को मानेगा कि यही मैं हूं, और ये संसार की वस्तु व्यक्ति क्या है, ये
मेरे। तो कहा इस विद्या का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आदमी का काम बढ़ने वाला ये लौकिक विद्या से धन प्राप्त होगा, लेकिन ये जो विद्या है इस विद्या से परमात्मा की प्राप्ति हो, जब शरीर से अध्यास होगा। और कल हम जब के हमारे महाराज कहते लोग जब तक करता है लेकिन पृथ्वी पर बैठ करता है, मनुष्य को आकाश में बैठ के जब करना चाहिए। अरे जब तक आकाश में बैठ के जप नहीं करेगा उसका जप निष्फल चला जाएगा। इस रहस्य की बात है, लेकिन गोपनीय बात है, सबको सामने बताने वाले नहीं। बोलो हाँ? तो कहा कि जब तक आदमी कहा कि ये मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सब, इसलिए कहा ये सब ऐसी विद्या, ऐसी विद्या गोपनीयम। गोप ने कहा कि जब साधक गुरु से पूछे, हाँ तो कुछ पूछना पाछना नहीं, बस मंत्र कान में पड़ गया, बस अपना गए घर से काम हो, गुरु से लेना देना कुछ नहीं। शास्त्र कहता शिक्षा दीक्षा दोनों होना चाहिए तब काम बढ़ेगा। अरे दीक्षा तो ले लिया बस तो बस मन, वही इसी का नाम उसका मनमुखी, उसका काम बनता नहीं है। इसलिए कहा शिक्षा के बाद दीक्षा भी होना चाहिए, शिक्षा दीक्षा दोनों। कैसे जप करना है, कैसे पूजा करना, कैसे ध्यान करना है, कैसे कौन सा काम हमको कैसे करना, गुरु निर्दिष्ट जो भी काम होता है सब निष्फल जाता है। ये देखो, तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा दीक्षा मनुष्य को बराबर। तो हमारे महाराज कहते थे, हम लोग महाराज के पास 11 बजे से विद्युत सुना, एक लड़का गुरु जी के पास सब तो सुना नहीं। तो गोपनीय चीज जो किसी को नहीं बताया जाता था, गुरु लोग उनके चरण दबाते थे, ऐसी बता। कहा जब करते हो, हाँ करते। कैसे करते हो? जमीन बैठ के आकाश में। उनका जमीन पर। कहा ना जब फलीभूत आकाश में बैठ के क्या करो? तो प्रश्न होता कि महाराज आकाश में कैसे बैठे हो? हाँ? तो आकाश में वैसे कैसे बैठ के जब किया जाएगा? तो ये तो जुक्ति गुरु ही लोग बताते। इसलिए कहा कि चाबी तो गुरु लोगों के पास होती है। इसलिए जितने भी मंत्र है महादेवे ने की लिए, तब जितने भी मंत्र है उस मंत्र को महादेव ने ताला लगा दिया है और चाबी गुरु लोगों के पास। उधर सुना है ना, राम नाम कहने से क्या होती है? मुक्ति है। लेकिन चाबी किसके पास में है? ये देखो, राम नाम भी कहने से भी आदमी नरक जाता है, और जो मरा कहने से भी वैकुंठ में चला जाता है। बोलो, वाल्मीकि ने मरा किया ना, लेकिन उनको ब्रह्मा जी ने चाबी दे रखी थी। देखो, तो कहने का तात्पर्य कि जितना भी जप तीर्थ व्रत ध्यान शास्त्र कहता है गुरु निर्दिष्ट से करे, उसको थोड़ा युक्ति गुरु बता देगा कि ऐसा करो। बोलो क्या करो? गुरु वही बताएगा कि ऐसा करो भाई। उस गुरु निर्दिष्ट से करने पे थोड़े में काम बन जाएगा, और नहीं तो जीवन पर्यंत आदमी मरता रहता है। लेकिन देखो, एक दिन सुनाया भी था, याद मेरे है कि एक व्यक्ति का अर्थ का अभाव था। क्या था? अर्थ का अभाव था। तो उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपकी वचन हम मानते हैं, आपके ऊपर श्रद्धा भी है, सब कुछ है, लेकिन तब भी मैं सांसारिक धन से बड़ा दुखी रहता हूँ। हमारे लड़के बच्चे क्या है, लड़के बच्चे भूखे रहते हैं, कोई घर नहीं। उन्होंने कहा बेटा ठीक कहा। अब भाई देखो, शास्त्र कहता है अगर जो गुरु के शरणागत होते हैं, गुरु भी पिता के समान होता है। जैसे पिता को चिंता होती पुत्र को, इसी प्रकार गुरु को भी शिष्य की चिंता होती है कि इसका कल्याण हो। इसको ऐसा नहीं है, शास्त्र कहता है ये जो शब्द, जैसे तुम्हारा माने खून का संबंध पुत्र का होता है, इसी प्रकार यहाँ ये शब्द का संबंध है। कहा तो कहा शब्द रूपी पुत्र है ये। तो कहा कि उसको भी चिंता होती। तो उन्होंने सोचा मैं ठीक कह रहा है, तो उन्होंने 100 चिट्ठी लिखी कि भाई हमारा इस शिष्य कौन सा कर्म करे कि जिससे इसको अर्थ की प्राप्ति मिले। तो लास्ट में उन्होंने कहा चोरी भी करे, डाका भी डाले, क्या ये भी लिखा, और लिख करके सब चिट्ठी अलग अलग, और कहा कि बेटा एक गुरु के भगवान के चरणों में डाल दिया, और भगवान के चरणों में लाके शिष्य डाल दिया। थोड़ी देर पर्दा लगाया, पर्दा लगाने के बाद फिर कहा इसमें से एक चिट्ठी निकाल ले तू। क्या कर ले? निकाल लिया। कहा पढ़ इसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा, कहा कि चोरी करो, डाका डालो। क्या करो? क्या करा? तो उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसमें तो ये लिखा, कहा बस यही काम करो तुम। क्या करो? कोई व्यापार धंधा मत करो। क्या करो?
क्या करो? डाका डालो। अब भाई, अब गुरु वाक्य, जब गुरु का वाक्य भगवान का वाक्य एक हो गया। अब उसने एक डाका डालने वाले से क्या कर लिया? वो भक्त ने एक डाका डालने से संपर्क किया कि भाई आप काम साथ करिए, हम भी डाका डालता। बहुत अच्छी बात, चलो आज फलाने सेठ के यहाँ डाका डालना चलते हैं। क्या है? सेठ के यहाँ, ठीक है। अब सेठ के यहाँ गए डाका डालने के लिए, तो सेठ जी से कहा ले आते जरूर। उसने कहा तिजोरी क्या चाबी ला। यहाँ चाबी कैसे दे, बहुत माल पड़ा था, देता है कि नहीं? तो उसने जो है डाकू जो था, इसने जो भक्त डाकू बना अभी, उसने कहा ले तलवार ले, इसका सिर अभी काट दे। क्या कर दे? इसका सिर काट दे। अच्छा, अब तलवार से मार जाएगा, सिर काट इसका। अब वो घोड़ा रहा सेठ, क्या है सेठ, लेकिन तब भी इतना सिर काटने का हो गया, लेकिन तब भी तिजोरी की चाबी। बोलो धन कितना प्यारा होता है। बोलो, आदमी को तन नहीं प्यारा है, लेकिन धन अब मरने को तैयार हो रहा है। जैसे आजकल लोग तो धन नहीं छोड़ रहे हैं, मरेंगे सब ही छोड़ के जाएगा, लेकिन जीते जी चमड़ी चली जावे लेकिन चमड़ी चली जावे लेकिन। ये देखो, इसी प्रकार उसने देने को तैयार नहीं, चाबी नहीं दिया, तो उसने कहा मार इसको। तो उसने तलवार ले ली हाथ में, और इतने में अंदर से पूर्व प्रेरक रघुवंश मरी। तो भगवान ऐसी प्रेरणा दिया कि अरे सेठ को न मार के इसी को मार दे तू। तो उसने क्या, सेठ को न मार करके उसी डाकू के सिर मारा और 2 ढलक मर गया। वो क्या है, वो डाकू क्या हो गया? अब सेठ जी बड़ा प्रसन्न हो गया। क्या कहा सेठ जी? बड़े जी प्रसन्न, अरे भैया आपने तो कहा भाई, हमारे गुरु जी ने कहा हम कोई चोर डाकू नहीं है। क्या है? हमारे गुरु जी ने कहा कि भाई हमको धन कैसे प्राप्त होगा, हम बहुत गरीब आदमी हैं। तो वो भगवान को हम चिट्ठी डाले, तो भगवान ने कहा कि चोरी डाका करता। आज ही मैंने आया। तो सेठ इतना प्रसन्न हुआ और उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम्हारे जितने कारोबार है सब मैं तुमको पार्टनरशिप बना देता हूँ। क्या कर दिया? एक दिन में मालो माल हो गया। तो कैसे हुआ? ये देखो, तो कहा कि गुरु की निर्दिष्ट से जो भी कुछ कोई आदमी काम करता है उसका फल तुरंत होता है, और जो अपनी मनमानी करता है, तो बोलो मनमानी करेगा तो करते जाओ जीवन पर, तो उसको कुछ फल मिलने वाला। ये देखो, तो इससे दृष्टांत ये भक्तमाल में आया है, हम अपनी तरफ से बना के नहीं कर रहा, भक्तमाल में आया कि जो व्यक्ति गुरु निर्दिष्ट से जो काम करता है उसका फल क्या मिलता है उसको फट। देखो मैंने उसे चोरी डाका कहा, गुरु जी तो मिल गया ना। इसलिए कहा है कि शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, लेकिन गृहीत केशेषु मृत्युना धर्म आचरित, लेकिन हमारे केस को मृत्यु ने पकड़ रखा है, पता नहीं कब घसीट देगा, कब संसार से जाना पड़ेगा। ऐसा समझ करके मनुष्य को क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए। कभी अपने चित्त वृत्ति को अधर्म में नहीं लगाना। देखो यही बात समझने की है, पैसा बहुत हो जाना कोई पुण्य का फल नहीं है। जो आदमी अपने को पुण्यमान समझता है कि मेरे पुण्य का फल है, पुण्य का फल पैसा नहीं है, धर्म पुण्य का फल है। आप धर्मात्मा है तो पुण्यवान है, और पापात्मा है, पापी लोगों के पास धन बढ़ता है। बोलो, और पाप जैसा जैसा धन बढ़ेगा पाप भी बढ़ेगा। हमारे गांव में एक पंडित थे, शारदा पंडित थे, लेकिन उनके पास धन तो बहुत था, लेकिन पाप भी बहुत करते थे। बोलो, ये धन, लौकिक जो धन है मनुष्य को पाप में प्रवृत्त करता है, और आध्यात्मिक जो धर्म होता है, धन होता है, जैसे विद्या रूपी जो धन है, ये आदमी को कभी पाप में प्रवृत्त, इसको तो पुण्यात्मा बनाएगा। तो वो हमारे गांव में पंडित रहते थे, बड़े माने धन तो लोग कहते पंडित जी के पास बहुत है, लेकिन पाप भी। और अंत में तो क्या हो गया कि उनकी दशा ऐसी हुई कि कभी उन्होंने खाए नहीं, खर्चे नहीं, दान पुण्य नहीं दिए, पैसे बहुत थे। और लोग कहते थे शारदा पंडित के अगर उनकी बनियान जो पहनते थे 1000 जगह से उसमें छेद होता था। कितने जगह थे वो, कैसे वही बनियान पहन रहते थे, और जीवन में उन्हें नया कुर्ता कभी बनवाया नहीं।
जो उनके ब्याह शादी में कुर्ता बना था, जब 80 साल की उम्र हुई थी, अब कहीं जाते थे बारात में तो उसको क्या कर लेते थे, पहनते नहीं थे, कंधे पर रख लेते थे। जीवन में कभी उन्होंने नया कुर्ता नहीं बनाया, और आधे टांग की धोती और साफा वही पगड़ा, बहुत मैला कुचेला। बोलो, तो ऐसे धनवान थे वो, क्या करते थे बोलो। लेकिन कैसी उनकी मृत्यु हुई कि गाड़ी से कट कर गई। अब जा रहे थे उनके खेती में, और इधर धुआं तो डबल लाइन है, एक तरफ देखा कि बरसात का सावन महीने का था, इधर से देखा तो छाता लगा रहे थे, अब डबल लाइन है, एक तरफ से देखा गाड़ी आ रही है तो, और इधर से भी गाड़ी आ रही थी, आगे जो ही बढ़े क्लास क्या हो गए, कट हो गए, मंड कट गए, सब चटनी उनके शरीर के क्या हो गई, सब धन ही रह गए, सब धन सबके ही ये हालत है। बोलो, सब धन ही रह जाएगा और चटनी हो जाता है आदमी, अरे जला दे, उसको ले जाके जला दे, चटनी हो गया ना, सब राख हो गया। लेकिन जीवन पर्यंत लोगों ने कहा कि उन्होंने न खाया नहीं और खर्चा। बोलो, तो विद्या रूपी धन उनके पास नहीं। अगर विद्या रूपी धन होता तो इस धन को कहाँ लगाते हो, धर्म में लगाते। लेकिन विद्वान नहीं थे, अंगूठा जब कहीं दस्तखत करना होता था क्या करते, दस्तखत नहीं कर पाते थे, क्या करते, अंगूठा छापते। लेकिन पैसा बहुत था, क्या था। और बाद में उनका लड़का क्या हुआ, एक ही लड़का था, और लड़का का पिलिया पाव हो गया, इतना उसका पांव फूल गया, इतना। बोलो क्या हो गया, हाथी पांव हो गया, और उसको निर्वंश हो गया, सब मरमरा गए, कुछ भी नहीं रहा। सब दूसरे लोग, इलेगा सूम का धन शैतान खाता, देख लीजिए तुम्हारे पास में ही है, ये देखो। तो कहा जो बने धन को, लौकिक धन भगवान, ये पुण्य का फल नहीं होता, इससे आदमी का कल्याण नहीं होता, इससे और दोनों को दोनों बाप बेटे नरक में गए होंगे। वो भी नहीं खाया खर्चा, धर्म कर्म में नहीं किया, वो बाप भी नहीं किया। इसलिए कहा कि ये जो धन है, अगर आदमी धर्म में नहीं खर्चा करता है तो कहा ना कि ये देवता लोग नाराज होते हैं। देवता लोग क्या होते हैं, नाराज होते हैं, तो उसकी ऐसी मृत्यु होती है, दोनों की मृत्यु अकाल मृत्यु। तो कहने कहता है कि मनुष्य को ये जान करके धर्म में ही चित्त लगाना चाहिए, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को धर्म में ही लगाना, यही। क्योंकि एक दिन शरीर रहने वाला, शरीर भी नहीं रहेगा, तन भी नहीं रहेगा, धन भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा। तो धर्म जो हम करते हैं, ये धर्म ही हमारे साथ परलोक में काम आएगा। अब ये समझ में जिसके आ जावे भगवत कृपा से, कहा इसको आज लोग समझने वाले बहुत नहीं है। और धन का कहाँ करते हैं, अरे अब थोड़ी सी जिंदगी है, मकान तोड़ा के बढ़िया हवेली में रहेंगे। अरे तुम्हें हवेली में पहले मर जाएगा तो बोलो, अरे थोड़ी सी जिंदगी है, अरे क्या हवेली, वहाँ हवेली तो वहाँ बनाना चाहिए परलोक में, जहाँ की ज्यादा दिन रहना है। बोलो, यहाँ तो ज्यादा दिन रहना। अरे देवताओं के देश हम कितने दिन रहते हैं। हम लोगों को जब 1 साल होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। बोलो, हम लोगों का 30 वर्ष होता हो तो देवताओं का 1 महीना होता है। अगर हम देवताओं का अगर 60 वर्ष जीते तो देवताओं 2 महीने दिए, और 90 वर्ष जिए तो कितने दिन दिए, 3 महीने। तो 2-3 महीने के लिए इतनी क्यों खटबार कर रहा आदमी। बोलो, ये विद्या रूपी धन उसके पास नहीं है। अगर इसे कहा कि जिसके पास विद्या रूपी आंख नहीं है, विद्या रूपी धन नहीं है, वही व्यक्ति ऐसे अनर्गल काम करता है। अपना समय, मकान बनाने में कितना समय लगता है, तो तोड़ाने में कितना समय लगता है, हाँ, फिर कुछ कितने दिन रह पाएगा उसमें, एक दिन का ठिकाना है क्या। अरे जरा टुक सोचे गाफिल की दम का क्या ठिकाना है। ये दम का क्या ठिकाना कि कम निकल जावे। बोलो, इसलिए कहा कि भाई भगवान का भजन करना चाहिए। इसका इसलिए तो भक्त लोग है, 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे। कोई चला गया कोई,
कोई गठड़ी बांध सीना में, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, सब चला चली का खेला। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, सब चला चली। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। कर पाप कपट कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। कर पाप कपट छल धन लाख करोड़ कमाया। संग चले न एक अधेला रे, संग चले न एक अधेला। सब चला चली का मेला, 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का। सुत मात पितायो भाई, कोई अंत सहायक नाही। सुत मात पितायो भाई, कोई अंत सहायक नाही। क्यों परे क्यों भरे पाप का ठेला रे, क्यों भरे पाप का ठेला। सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला। यह नश्वर सब संसारा, कर भजन ईश का प्यारा। यह नश्वर सब संसारा, कर भजन ईश का प्यारा। अरे ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे। सब चला चली का मेला, 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का। देखो आदमी मरता है तो आदमी देखने जाता है, शमशान में जाता है, लेकिन तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारी भी एक दिन यही गति होने वाली है, जैसे कि इसके साथ में कोई नहीं जा रहा। देखो तुम्हारे एक चौधरी गया, ओम क्या नाम था, ओम जी, अभी छोटी उम्र का था, तो कहा उसके साथ में कुछ गया क्या? 4 चौधरी मर गए, कुछ ले गए क्या? पैसे ये सब रख गए, मकान दुकान स्त्री पुत्र सब ही रह गए, साथ गया। अब अकेले वहाँ क्या उनकी क्या दशा होती होगी? वो तो साथ ही जाता, वही जानता होगा। क्योंकि हमारा हम पाप करते हैं, कौन देख रहा? अरे तू ही देखेगा, और कौन देखेगा? अगर पुण्य करेगा तो पुण्य का फल भी तू ही भोगेगा, पाप का फल भी तू ही ये देगा। और तो सब यही लोग खा पी के टट्टी कर देंगे, पेशाब के 2 दिन रोले करके हो जाएंगे। क्या 2-4 दिन रो करके सब भूल जाएंगे। अगर स्वप्न में भी अगर पितामह अगर स्वप्न में बच्चे गाता तो करे भूत हो गए, बोलो निकालने की कोशिश करेगा, क्या करेगा? ये देखो नारायण नारायण। तो इसलिए कहा कि ये रुपया में ये सत्य ये चीज है, ये समझ में आना बड़ा कठिन है। क्या है तो सत्य, लेकिन बड़ा कठिन। आइए नरसिंह जी का चरित्र देखते हैं। नरसिंह जी के चरित्र में क्या आता है? नरसिंह जी देखो लौकिक धन नहीं उनके पास है, लेकिन रामधनी की क्या कमी? तुम लोग तो हाय हाय करके लोग मरते रहते कि और हो जाए और हो जाए, लेकिन उनको हाय नहीं है। बोलो उन्होंने कोई बंगला बनाने को भी कोशिश इच्छा किया कि बंगला बना दूं, यहाँ तो पैसा बढ़ेगा तो लोग क्या देखो तोड़ा के नया बना रहे हैं। क्या कि बंगले में रहेंगे? ये तो पुराना मकान है। क्या है हम बंगले में रहेंगे और रह पाएंगे कि नहीं रह पाए भगवान जाने। लेकिन नरसिंह जी जो थे मंगला जो पहले अक्रूर जी आए थे ले रखा था मकान, उसी मकान में रह रहे। वृद्धावस्था होगी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा मंगल गौरी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। क्या है? स्वास्थ्य ठीक नहीं। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा मुझे ज्वर आ गया, बुखार आ गया। नरसिंह जी ने मैंने उनकी कीर्तन हो रहा था, अपनी एक लड़की से कहा, तो लड़की जो है आकर के देखा तो जाके पिताजी से कहा। उन्होंने कहा अब देवी अब समय आ गया है, तू तो भगवान के धाम में जाओ, कोई चिंता मत करना। बोलो अब यहाँ तो रोने लगी, अरे घासी की माँ, अरे फलाने की माँ, ढिकाने की माँ। बता अगर मरने से रोगे कि नहीं? घासी की माँ कोई, काशी की माँ कोई, फलासी की माँ, कहीं आदमी रोएगा। क्या करेगा? पत्नी के। और नरसिंह जी क्या कर रहे हैं? बोलो
कहा कि देवी चिंता मत करो, भगवान का नाम लो, अब तुम्हारा समय भगवान के दरबार में। तो उसने कहा मुझे संतों की सेवा से वंचित क्यों प्रभु कर रहे? बोलो क्या कह रहा? कितने बताओ यहाँ संत आपकी कीर्तन भजन से कहा कि आप भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान तो हम सही हमको सपने में आज भगवान ने मंगल गौरी कहते भगवान ने मुझे सपने में सही में कहा कि ये देवी तुम्हारा समय हो गया है, अब तुम मेरे धाम में आ जाओ। तो नरसिंह जी को आपको इसलिए बुलाया है कि आप भगवान से प्रार्थना करो। क्या करो? कि मुझे अभी नहीं बुलावे, पहले आपको जाना चाहिए, पीछे हम आपके पीछे तो नहीं चलेंगे। अच्छा, तो नरसिंह जी ने कहा मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, हम राजी है उसी में जिसमें तेरी, और यहाँ भी वाह वाह है, और अरे भगवान तुमको, भगवान कोई जरूरत पड़ी होगी तुम्हारा, नहीं तुमको क्या है? अरे भगवान को कोई जरूरत तभी तुम यहाँ साधु संतों की सेवा हो रहा, और लेकिन तुमको भगवान बुला रहे तो जाओ। क्या है? कहा कि लेकिन शास्त्र कहता है कि भाई की पत्नी जो है पति के पीछे जावे तो अच्छा स्वभाव होता। क्या है? उसका अनुगमन करे। क्या करे? पत्नी क्या करे? पति का, और पति से पहले पत्नी जाती है वो तो अच्छा नहीं है। क्या है? तो कहा कि लौकिक व्यवहार अब छोड़ो, सत्संग का है, न कोई पति है न कोई किसी का पत्नी है, सब हम लोग भगवान के दास हैं। क्या है? हाँ, जैसी उसकी आज्ञा हो, जैसे हमारे को भी आज्ञा दे हम भी चलेंगे। क्या है? और तुम्हारी आज्ञा होगी तो तुम जाओ भगवान के पास। क्या करो? लेकिन देखो मंगल गौरी कहते हैं कि यहाँ कीर्तन भजन, जैसे कबीरदास ने क्या कहा था, कबीरदास जी को जो बुलाया भगवान ने भेजा, तो कबीरदास ने ही बात कहा, राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोय, अरे जो सुख साधु संत में सो बैकुंठ न हो। राम जी ने बुलाया उनको कबीरदास जी, कबीरदास जी कहा महाराज यहाँ तो साधु संतों की सत्संग कथा कीर्तन सेवा मिल रही, हमारी क्या जरूरत है, क्यों आप हमको बुला रहे हैं, रहने दो। क्या करो? तो भगवान ने कहा अरे कबीरदास जी आ जाओ, हमको तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। कहा ठीक है आपकी मर्जी है, आप, लेकिन जो सुख हमको यहाँ है वो सैकुंठ सुख हमको बैकुंठ में देखो। इसी प्रकार मंगल गौरी ने कहने लगी कि महाराज हमको तो जो सुख आनंद यहाँ हम संतों की सेवा में रही, एक पंथ दो काज, संतों की सेवा भी हो रही और कथा कीर्तन, और लोग वहां तो हमारे कान में नहीं आ रहा है, कान में आ रहा, हम भी बोल रहे हैं, हम वहां नहीं देख रहे। तो इसलिए भगवान से आप प्रार्थना करो। लेकिन नरसिंह जी ने क्या कहा? नरसिंह जी ने कहा नहीं, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे कि तुम्हारे लिए भगवान। और सही में क्या हुआ, दूसरे दिन भगवान का नाम कीर्तन करते करते मंगल गौरी भगवान के धाम में दिव्य बैकुंठ, उनका सिर फटा, माने बैकुंठ से भगवान ने विमान भेजा, बैकुंठ में मंगल गौरी चली। अब इधर तो उनको आदेश हो गया, मंगल गौरी चली गई। अब भगवान नरसिंह जी के आदेश देते। क्या नरसिंह जी आदेश देते? सुनो, नरसिंह जी से भगवान कहते हैं कि नरसिंह जी हमारे सब लोग जितने भी 56 करोड़ यदुवंशी हैं, हमारे 16,108 रानियां हैं, सब आपसे मिलना चाहती, एक बार आप द्वारिका पधारो। बोलो मंगल गौरी कहाँ भेज दिया? आप कहाँ पधारो? द्वारिका। जैसी प्रभु मर्जी। अब जितने सूरदास थे कहा इनको भी साथ ले आओ, कहा ना इनको तो यही कीर्तन करने दो। क्या करो? सूरदास जो थे 16 सूरदास थे ना, और 4-5 लड़कियां भी थी। अच्छा, और माने एक लड़की भी थी वहाँ, क्या थी? और एक सालंग जो उनके मामा थे उनकी पत्नी भी आती थी कीर्तन में। देखिए एक लीला और भगवान ने किया, जो सालंग की पत्नी जब आती थी तो जब उनको माने कीर्तन करते करते गला सूखना लगता था तो वो उनकी मामा, वो मामी लगती थी, वही ला करके उनको पानी पिलाती थी। और इसको देख करके वो दोनों सारंगधर सालम मसी वो एक दिन उससे कहने लगे, अरे यार तुम्हारी पत्नी जो कीर्तन में जाती है और वो पानी वो नरसी को ही पिलाती है, उसको डांटते नहीं। तो एक दिन उसने कहा आज कीर्तन नहीं जाना है, कहा नहीं जाऊंगी, कहा नहीं जाना है, कहा जाऊंगी। तो उसने कोठरी में बंद कर दिया। क्या कर दिया? माने मामा ने
नरसिंह जी की जो मामा सालंग था वो कोठरी में उसको बंद कर दिया। जब कोठरी में बंद कर दिया, अब जाकर के तीनों चंडाल चौकड़ी में बैठे थे कि आज कौन उसको पानी पिलाता है। बोलो आज कौन पानी पिलाता है। अच्छा, अब इधर वो तो कोठरी में बंद है और इधर चंडाल चौकड़ी तीनों देख रहे हैं। और जब नरसिंह जी कीर्तन करते करते उनके गला सूखने लग गया, तब मन में इच्छा हुआ पानी की, तो तुरंत उनकी मामी ने आकर क्या पानी गिला। अब वो सालंग दस तीनों कहा, अरे यार ये यहाँ कैसे आ गई। अब जा करके उसने ताला खोलता है और जाकर देखता है तो वहां वो बैठी हुई है। कहाँ? कोठरी में। और यहाँ जब आकर देखते हैं वो कीर्तन में बैठी है, तब तो उसको बड़ा आश्चर्य, कह रही यार यहाँ भी वहां कैसे हो गई, क्या कैसे हुआ। तो देखो भगवान ने कैसी लीला की, तो भगवान ने ही उसका रूप बना करके नरसिंह जी को क्या बुलाया, ये देखो। अब भगवान आज कह रहे हैं कि नरसिंह जी से कि नरसिंह जी आप द्वारका आओ। तो नरसिंह जी के एक काका जी लगते थे। क्या लगते थे? काका जी। जब सुना कि नरसिंह जी द्वारिका जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, तो उन्होंने काका जी ने कहा कि नरसिंह जी से कहा, अरे भाई भगत जी मेरी द्वारिका नहीं, वहां से 150 किलोमीटर है जूनागढ़ से। कितना है? 150 किलोमीटर है, पैदल ही जाना पड़ता है। तो कहा कि हम भी चलेंगे, उसमें तो गाड़ी मोटर कुछ, हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है चलो, क्या करो। अब जब चलने लगे तो नरसिंह जी तब ना भगवान का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करते हुए चले। काका जी पीछे पीछे, काका के बुढ़े थे। दोपहर हो गया तो भगवान ने सोचा नरसिंह जी को कोई जल पाल कराना चाहिए। तो एक जगह स्वयं भगवान जो है ग्वारिका का रूप बना करके रास्ते में खड़े हो गए। आइए पंडित जी महाराज प्रणाम प्रणाम। अब काका जी के साथ उन्होंने कहा कि चलिए दोपहर काटे हैं हम, आपको भोजन प्रसादी आप लोग। कहा तो वो काका जी पूछते हैं, काका जी की चिंता है ना, आप लोग कौन है? कहा हम लोग महाराज वैश्य है, ग्वारिया है। अरे यार ग्वारिया के हाथ से खाना ठीक क्या है, ठीक नहीं है। नरसिंह जी से कहा महाराज ये कौन है? कहा हमारे काका जी लगते हैं। कहा कि आप चलिए प्रसाद बनिए। तो नरसिंह जी कहा था मैं तो अच्युत गोत्री हूँ, मेरा तो कोई दोस्त नहीं, हम तो चलते हैं। नरसिंह जी जाके भोजन कर लिए। तो नरसिंह जी के काका ने कहा तू कैसे ब्राह्मण हो? कहा महाराज हम लोग भक्त लोग हैं, भक्त की कोई जाति पाति से, हरि का भजे तो जाति पाति, लेकिन वो जाति के बड़े वो थे, कट्टर थे। कहा ना ये देखो जाति विद्या कहा 5 ये भक्ति में वर्जित, तो उसमें जाति भी विद्या आया, धन भी आया, यौवन आया, कुल भी आया, विद्या भी आया। कहा इसका अभिमान जो होता है और भगवान की भक्ति में बाधा होता है। जाति विद्या महत्तम से रूप यौवन में होता है। पंच भक्ति कंठ का, ये 5 भक्ति में उसमें जाति भी आता है। अरे मैं बड़ा अच्छे कुल में जन्म में, तो देखो उनके अभिमान नहीं था नरसिंह जी के। और जाके उन्होंने भोजन किए। और काका जी कहते ठंडन गोपाल क्या है ऐसे रह गए। और काका जी थे वहां बैठे और वो भोजन करके आए और काका जी अपनी पगड़ी उतार करके वहां बैठे। हाँ, जब नरसिंह जी आए कहा काका जी चलो, तो जल्दी जल्दी में चलते पगड़ी वहीं भूल गए। काका जी हो गई। जब 1 मील चले गए तब उनको याद आया अरे यार अपने पगड़ी तो वहीं रह गई। कहा कि काका जी जाओ ले आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। क्या है? अब जब काका जी वहां पगड़ी लेने गए, पगड़ी तो है न कोई आदमी है, न कोई गांव है, न कोई मकान है। वो आगे नरसिंह जी से कहा अरे वहां तो कुछ नहीं है। कहा अरे काका जी तुम चूक गए, वो तो भगवान कृष्ण थे द्वारिका नाथ थे, वो तो हमारे लोगों को खिलाने के लिए आए थे। आप तो अवगे मैं ब्राह्मण हूँ, ग्वारिया के हाथ से कैसे खाऊंगा, आप तो चूक गए। क्या करे? ये देखो अरे यार मैं तो भूखों मर रहा हूँ। क्या है? क्या कहना? भगवान ने सोचा हमारे भक्त का साथ है, तो थोड़ी दूर पर जाकर के भगवान ने फिर सायंकाल हो गया तो भगवान फिर नरसिंह जी के तो है भगवान बुलाया तो व्यवस्था करेंगे ना रास्ते में। तो सायंकाल फिर जो है, लेकिन सायंकाल में भगवान मालिन और माली का रूप बना के आ गया। किसका? भगवान तो बन माली और रुक्मिणी जी को बना दिया मालिन बना दे। आगे के प्रणाम किए, आप लोग कौन हो? वही पूछते थे कौन? काका जी। कहा हमारा हम लोग तो माली है। अरे यार ऐसे ही पहले क्या मिला? अब आज क्या मिले शाम को?
कहा महाराज कोई बात नहीं, हम लोग आज आप वहाँ जा रहे, द्वारिका जा रहे, रात भर हमारे यहाँ सेवा का होता दे। कहा भाई देखो तुम्हारे, हम तो ब्राह्मण हैं। काका जी क्या कहने लगे, हम ब्राह्मण हैं, हम तो तुम्हारे हाथ से खाए पिएगी नहीं। हाँ तुम माली हो, फल फूल हो। तो कहा हमारे फल फूल खा लो। कहा हमारे यहाँ बहुत फल लगे हैं। क्या है लगे हैं ना। तो सायंकाल भगवान ने उनको तो फल फूल खिलाया। किसको, काका जी को तो फल फूल खिलाया। और नरसिंह जी से कहा महाराज आप, कहा हमारा हम तो अच्युत गोत्री, जो आप खिलाओगे हम, वो तो जान रहे थे। तो जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। तो भगवान तो जना देते थे नरसिंह की, चुकना नहीं, मैं कौन हूँ बोलो। भगवान उनको, नरसिंह जी को जना देते थे। लेकिन ये तो काका भी, काका क्योंकि उनको अभिमान था, भक्त तो नहीं थे, तो इसलिए भक्त के साथ करने। लेकिन भगवान एक दिन तक उनको भूखे, दिन भर तो भूखे रहे, लेकिन शाम को भगवान ने अच्छे अच्छे केला है, संतरा है, मौसमी है, सेव है, अनार है, छील छील के भगवान भी उनको खिलाया। किसको, काका जी को खिलाया भगवान। बड़ी प्रसन्न। जब काका जी ने ऐसा फल खाया तो काका जी ने नरसिंह से रात में कहने लगे, नरसिंह भगत ये माली बड़े श्रद्धा, बड़ा अच्छा, ऐसा फल तो हमने कभी खाया नहीं। और थोड़ी देर में जब सूर्य सुबह हुआ तो देखा वहां कुछ नहीं, नहीं कोई माली। तो नरसिंह जी ने कहा अरे काका जी ये तो वहां भी भगवान थे, यहाँ भी द्वारिका नाथ ही लीला कर रहे हैं। अरे यार तब तो तू हमको पहले क्यों नहीं बताए। क्या करे हमको। तो कहा कि इसी प्रकार जो है नरसिंह जी को भगवान ने जहां तहां रात्रि में, दिन में भगवान का संभाल करते करते मानिक भगवान ने द्वारिका में प्रवेश किया। जब द्वारिका में नरसिंह जी तक प्रत्यक्ष भगवान उनको मिलने के लिए आए, और ऐसे मिलने के नहीं आए, पूरे 16,000 रानियों के साथ में भगवान आए, 56 करोड़ यजवंशी लोगों के साथ में आए कि मेरे जो, जिसकी हमने मायरा भरा, जिसका हमने लड़के के शादी में गए, आज वो नरसिंह भगत आए हुए। पूरे द्वारिका में भगवान ने समाचार दिए, सब द्वारिकावासी अगवानी करने के लिए नरसिंह जी गए। बोलो इतना सौभाग्य किसको मिलेगा। अब इतना है कथा आपको सुना देते हैं कि नरसिंह जी के इतना बड़ा सौभाग्य आज तक किसी को भी हुआ नहीं, होगा नहीं। बोलो न हुआ नहीं कि जिसको भगवान बोला। यह तो हम लोग अपने मर्जी से जाते हैं, किसी कहीं जाते हैं तो ये कामना हमको ले जाती है कि हमको फल मिलेगा। नरसिंह जी कभी द्वारिका नहीं गए, कभी मथुरा नहीं गए, कभी वृंदावन गए नहीं गए, काहे का से एक को भगवान का कीर्तन भजन करते रहे। और आज जब भगवान बुलाए तो भगवान उनके संभाल करते हुए जा रहे। और द्वारिका में भगवान ने उनको कैसा संभाल किया, 8 दिन पर्यंत भगवान की सेवा। कितना दिन द्वारिका में। जैसे अभी भी लोग कहते हैं वो ये कितने लोग गए द्वारिका, पीपा जी गए द्वारिका मिले भगवान ने, पीपा जी के पीछे रहता था। ये तुम्हारा जयमल जी गए थे, उनको भी भगवान मिले। तो कहा कि भगवान तो अभी भी है, लेकिन भगवान का दर्शन तो भक्त को ही होता, सबको होता नहीं। और काका जी तो बाहर अंदर ही रह गए। कहाँ रह गए काका जी, कहाँ रह गए, गए तो द्वारिका जी के, लेकिन द्वारिका में भगवान की मूरत का दर्शन किया। सूरत का दर्शन तो, सूरत का दर्शन किसको हुआ, सूरत का दर्शन तो नरसिंह जी को हुआ। और मूर्ति का दर्शन किसको हुआ, तो काका जी तो रह गए। अब काका जी ढूंढने लग गए, कह रहे नरसिंह जी कहाँ गए, नरसिंह जी कहाँ गए। अब बेचारे 8 दिन ढूंढ ढांढ करके पैदल जूनागढ़ आ गए, कहाँ भूखे प्यासे। यहाँ आकर लोगों ने पूछा, अरे भाई आप तो नरसिंह जी गए थे, कहाँ रह गए। अरे नरसिंह जी तो गायब हो गए। क्या हुए, गायब हुए। 8 दिन पर आदमी का धैर्य नहीं है। अगर धैर्य रखते तो उनको भी भगवान के दर्शन करा देते नरसिंह जी। देखो तो काका जी को धैर्य नहीं हुआ, नरसिंह जी को तो भगवान ले गए, बढ़िया महल में रखा, 8 दिन तक रहे। 8 दिन के बाद भगवान ने कहा नरसिंह जी अब आपका भी गोलोक धाम या हमारे इस धाम में आ जाओ। कहा प्रभु बहुत आनंद आ रहा, लेकिन आपकी जैसी मर्जी। क्या है आपकी, लेकिन ये ध्यान में रखना कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पूरे परिकर आपके धाम में आएंगे। क्या करेंगे, हमारे पूरे परिकर। भगवान ने कहा एवं मस्तु, क्या करो। तो एक दिन जो है एकादशी का दिन है, माने किस शुक्ल पक्ष की एकादशी, वैशाख शुक्ल
कृष्ण माने शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पूरे 16 4-5 दिन लड़कियां सबके लिए दिव्य विमान आता है वैकुंठ से, भगवान के धाम से। सब लोग विमान में बैठ के भगवान के धाम में बोलो वृंदावन बिहार। तो कहा कि जैसा काम जैसा आनंद रस भगवान ने नरसिंह जी को दिया, नरसिंह जी का जैसे साथ किया, ऐसे भगवान अगर हमारे जीवन में भक्ति हो तो भगवान हमको भी मिलेंगे। तो कहा कि ये विश्वास मनुष्य के रखना चाहिए। इसलिए कहा कि भगवान पर विश्वास होवे कि भगवान जो भी करते हैं आज हमारे जीव के लिए क्या करते हैं, अच्छे करते हैं। देखो लेकिन जब तक मनुष्य समर्पण नहीं होता, सिलेंडर नहीं होता, जैसे नरसिंह जी के नरसिंह ने अपने जीवन को भगवान को क्या कर रखा था, समर्पण कर दिया। तो लेकिन जीवन में कभी उनको दुख सुख न, स्त्री मरी तो रोए नहीं, हाँ पुत्र और ये तो रही गया। 1 साल के बाद पुत्र भी मर गया, क्या हो गया, पुत्र मर गया। 1 साल विवाह हुआ, पुत्र मर गया। लोगों ने आकर के कहा कि हमारा आपका पुत्र मर गया। कहा अरे हमारा न पुत्र था। वो खड़े होकर के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। कहा पागल हो गए। कहा पागल नहीं, भगवान ने बड़ी कृपा की। अगर फिर पुत्र होता, पोता होता तो आकर कभी गोद में बैठ जाता तो करतार छीन लेता तो वजन चला जाता। ये तो भगवान ने बड़ी ही कृपा की। बोलो ऐसा अपना दिल है क्या, विचार करो। भक्ति बहुत करते, तीर्थ व्रत बहुत किया, क्या पोता मर जाएगा रोना नहीं आएगा, पत्नी मर जाएगी रोना नहीं आएगा। थोड़ा दिल को देखो और नरसिंह जी का दिल देखो। इसलिए कहा भक्ति आना बड़ा पुण्य का फल है। जिसके जीवन भगवान की भक्ति, किसी से वस्तु व्यक्ति से राग नहीं रह जाता, किसी से देश नहीं रह जाता, यही भक्ति का फल है। अगर राग देश है तो तुम्हारे जीवन में भक्ति अभी आई, ये जिस समय जिस घड़ी। और भगवान कहते जिसके जीवन में भक्ति है वो चाहे चांडाल है, उसके घर में हम जरूर चला जाता हूँ। और जो अभक्त हो चाहे वो कितना तीर्थ व्रत पूजा पाठ जप ध्यान करें, लेकिन उनका केवल ढोंग है, क्या है, इसलिए दंभ है, दिखावा करते हैं। क्या उनके पास हम कभी जाते। नरसिंह जी सच्चे भक्त थे, माने कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ भी वाह वाह है वहाँ भी वैसा करके भगवान के धाम में सब परिकर को लेके चले गए। और उन्हीं की देर है कि पूरा जो है गुजरात भक्तिमय हो गया। नहीं पहले सब शाक्त थे, क्या थे, सब शक्ति को उपासना करने वाले थे, सब क्या बन गए। अब देखो सब श्रीनाथ जी के आते हैं ना, सब भक्त हो गए। इसलिए कहा एक भक्त पूरे माने पूरे प्रांत को क्या कर दिया नरसिंह जी ने, बोलो वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की जय गौ माता की जय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम नमः पार्वती पते हर हर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, कथा कीर्तन का नर्मदे हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।